और उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर रांची के धुरवा में हर साल आयोजित होने वाले भव्य रथ मेला का आयोजन इस बार भी बड़े धूमधाम से हो रहा है। आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, फिलहाल यात्रा को लेकर के क्या अपडेट, लोगों में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? सूरज, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो रथ यात्रा को लेकर के सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम है। तमाम सुरक्षा घेरे के बीच इस पूरी यात्रा को निकाला जा रहा है। हालांकि लोगों में खासा उत्साह है। रथ यहाँ पर निकाला जाता है, इसकी एक पुरानी परंपरा रही है और इसको लेकर के, रथ को खींचने को लेकर के लोगों में एक गजब का उत्साह भी देखने को मिलता है। और इसी में रथ को खींचने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उसमें कई नेता भी शामिल होते हैं। और यही वजह कि आज एक बार फिर झारखंड में जब ये यात्रा निकल रही है तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हुए और रथ खींचने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। और इस पूरे भव्य कार्यक्रम को तैयार किया गया है, सुरक्षा कड़ी यहाँ पर की गई है। और एक बार फिर सूरज हमारे साथ हमारे जुड़ गए। सूरज, देखिए क्या वहां पर स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में वहां पर नजर आ रहा है? और क्योंकि भक्ति भाव के साथ लोग वहां पर पहुंचते हैं और रथ को खींचने की या कहें उसमें हाथ लगाने की एक परंपरा है लोगों में, और उसको लेकर के खासा उत्साह रहता है। अंकुर, देखिए पुरानी परंपरा है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये मंदिर का निर्माण 1791 में हुआ था। और जिस तरह से पूरी धाम है 1691 में हुआ था, जिस तरह से पूरी धाम में धूमधाम से शोभा यात्रा यानी रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी के तर्ज पर रांची में भी निकाली जाती है। और ये दूसरे स्थान पर रांची यानी पूरी धाम के बाद दूसरे स्थान पर रांची है। और ये देखिए ये मुख्य रथ बनाए गए हैं। थोड़ी देर के बाद इस रथ में मंदिर से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और सुभद्रा तीनों को इस रथ में बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद परंपरा के अनुसार रस्सी के माध्यम से इस रथ को खींचा जाएगा और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में मौसी बाड़ी है, वहां पर ये रथ को लेकर जाया जाएगा। तकरीबन 7 से 8 बज सकते हैं रात। और उसके बाद उस रथ से तीनों भगवान को उतारा जाएगा। उसके बाद मौसी बाड़ी में रखा जाएगा। उसके बाद 9 दिनों के बाद वापस उसी मौसी बाड़ी से इसी रथ के माध्यम से इसी मेन मंदिर में लाया जाएगा। और ये एक परंपरा रही है, काफी पुराना मंदिर है। ये पूरी के बाद ये दूसरा स्थान आता है। और खासकर जब रथ यात्रा निकाली जाती है, साल में एक बार ये कार्यक्रम जब आयोजन किए जाते हैं, ये 9 दिनों का ये रथ यात्रा होता है। लेकिन इस बीच यहाँ पर भव्य मेले भी लगाए जाते हैं और उस मेले का लुत्फ उठाने के लिए सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से, कई जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, क्योंकि भव्य तरीका से यहाँ पर पूजा अर्चना किए जाते हैं एक परंपरा का अनुसार। हालांकि देखिए क्या परंपरा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये भीड़ आप देखिए, इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। थोड़ी देर के बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत ऐसे कई नेता इस रथ खींचने के दौरान यहाँ पर वो भी शामिल होते हैं। उनकी भी सहभागिता यहाँ पर देखने को मिलती है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए देखिए प्रशासन के भी लोग पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो मेला है या फिर रथ पूजा उसका वो लुत्फ उठाते हैं। लेकिन भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि देखिए इस मंदिर की अलग ही एक परंपरा रही है और ये परंपरा क्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। एक पुरोहित है यहाँ पर और यहाँ की ये लोकल भी है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप तो यहाँ के लोकल, ये बताइए परंपरा क्या है? अच्छा, ये कितने सालों से ये आयोजन किए जा रहे हैं? ये मंदिर 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी 1991 में बना हुआ था। यहाँ के जो बड़कागढ़ के राजा थे हेनीनाथ सहदेव के द्वारा स्थापित किया गया था ये मंदिर। और ये जब से मंदिर का परंपरा चालू हुआ है, जब से ये जो अभी उड़ीसा है उसको उत्कल पुरी जो था पहला मंदिर भगवान जगन्नाथ का, इसके बाद जो ये दूसरा स्थान है जो कि ज़मीन से 80 से 85 मीटर के ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ी, छोटा सा पहाड़ी है जगन्नाथपुर, पीछे में आप देख सकते हैं। और ये मेले जो 9 दिन भगवान मौसी बाड़ी में प्रवास करते हैं, उसके दौरान जो भी मेला यहाँ पे लगता है, उस मेले में पूरे झारखंड के प्राचीन चीज़ें इस मेले में आपको देखने को, चाहे वो व्यंजन हो या चाहे उपकरण हो। और पूरे 9 दिन तक मेला एकदम पूरे आहो भाव से एकदम ये रहता है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ अपने
पारंपरिक घर में आते हैं 10वें दिन घुरती मेला के दिन। ये एरिया के साथ साथ पूरे 20 किलोमीटर के रेडियस में मतलब एक उदासी सा माहौल हो जाता है जी। और आज के दिन अभी तो माहौल जो है थोड़ा सा गर्मी ये कहा जाता है कि पूरी धाम के बाद ये दूसरा स्थान आता है रांची का, ये जगन्नाथ मंदिर। बिल्कुल। क्या ये सही है? हाँ सही है। उत्कल पुरी के बाद ये दूसरा स्थान आता है। और एक महत्वपूर्ण क्या कुछ खासियत है? कहा यह जा रहा है कि प्राचीन मंदिर है ये और काफी भव्यता है और काफी इसकी अलग कहानी भी है इस मंदिर की। इस मेला में देखिए प्राचीन कहानी तो उतना हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि इस मंदिर की एक और विशेषता है कि आज के दिन यहाँ पे पूरे झारखंड में बारिश होती है, जो कि किसानों के लिए शुभ संकेत होता है। राज्य में सूखाग्रस्त होने की संभावना जो है नहीं रहती है। ख्याल रखें। मंदिर में आज के दिन पूरे झारखंड में बारिश होती है। ठीक, आज के दिन पूरे झारखंड में बारिश होती है। अगर आज बारिश ना हो तो ये माना जाता है कि पूरे झारखंड में अकाल की मतलब घोषणा हो जाती है। बिल्कुल। देखिए जब रथ यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो परंपरा रही है कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है कि देखिए तो मेले को बारिश का लेकर माहौल क्या मान्यता है, क्योंकि मेले की तस्वीरें भी हमने देखी और लोग भी वहां पर आ रहे हैं, तमाम अलग तस्वीरें आ रही हैं और पारंपरिक वेशभूषा में भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। बारिश तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्द से जल्द स्टेज के पास पहुंचे। एक अंकुर सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे जी। हाँ, मैं कह रहा हूं देखिए मेले की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, तो मेले को लेकर के फिलहाल यहाँ पर क्या मान्यता है और साथ ही साथ पारंपरिक वेशभूषा में भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और अपने कह सकते हैं कि पारंपरिक यंत्र के साथ वो या कहें ढोल नगाड़ों को बजाते हुए जो भी उनकी परंपराएं जो मान्यता है उसके साथ की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसको लेकर के क्या मान्यता वहां पर है? बिल्कुल। देखिए ट्रेडिशनल लुक में भी लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात है इस मेले में जो आप भीड़ देख रहे हैं ये मंदिर का परिसर है और ठीक बगल में हमारे बगल में मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो चीजें होती है वो यहाँ पर ज्यादातर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ की जो हथियार, हरवे हथियार की हम बात कर ले या फिर मछली पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो यहाँ जब भी आते हैं लोग तो खरीद के लेकर जाते हैं। इसके अलावे हम ढोल ये मांदर की बात कर ले, एक परंपरा के तहत यहाँ के लोग बजाने के लिए शादी ब्याह में वो मांदर का उपयोग जो होता है वो यहाँ पर खरीदते हैं। तो ये मेले में इस तरह तमाम जो चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं और लोग इसे खरीदने के लिए स्पेशली अपने घरों से आते हैं। लेकिन आज रविवार है, छुट्टी का दिन है और आज रथ यात्रा है, तो ऐसी स्थिति में आज भीड़ काफी उमड़ी है। लेकिन इस भीड़ के बीच अगर एक बात बताऊं कि गर्मी काफी है। हालांकि एक परंपरा रही है कि जब रथ यात्रा शुरू होती है, जब निकाली जाती है तो बारिश होती है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर काफी गर्मी है, धूप है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब रथ यात्रा शुरू होगी, निकाली जाएगी तो बारिश होती है। अगर बारिश नहीं हुई तो क्षेत्र में, उस इलाके में, उस स्टेट में अकाल की स्थिति बनी रहती है। तो ये एक परंपरा के तहत ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्या बोल रहे हैं? एक चीज और है कि जो मेला आप देख रहे हैं, जो मेले में जितने लोग आए हुए हैं ये कुछ नहीं आए हैं मेले में, ये कुछ लोग नहीं आए हैं। इसका वजह क्या है कि आज से 5 साल पहले अगर बैक में जाके देखिएगा तो वो जो गोलचक्कर है, गोलचक्कर से यहाँ तक आने का मतलब बहुत मशक्कत के बाद लोग आ पाते थे और आज लोग आसानी से आ रहे हैं इतने बढ़ती आबादी के बीच में। इसका एक वजह और है कि मेले का निजीकरण होना, जो कि हाँ, मेले का निजीकरण होना जो कि यहाँ के स्थानीयों के लिए सबसे गलत है। प्रशासन जो टेंडर नोटिस जैसे कर दिया, पिछले साल जो मेला बिका था वो 90 लाख में बिका था। ठीक है, चलिए वो तो अलग इशू हो गया। अंकुर मैं आपको दिखाऊंगा, ये रथ जो देख रही है मेन रथ है और रथ की पहिए की देखिए किस तरह से यहाँ पर पूजा हो रही है। यानी जितने भी श्रद्धालु अभी यहाँ पर आ रहे हैं तो रथ के पहिए के पास जो लकड़ी की जो बनाई गई जो चक्का है या जो रथ का निर्माण हुआ, देखिए किस तरह से लोग परंपरा के तहत यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ठीक हमारे बगल में स्पेशल ब्रांच के भी लोग आ गए, यानी मुख्यमंत्री का आने का संकेत हो गया। जो मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी है वो ठीक मुआयना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से वो यहाँ पर तमाम चीजों को बारीकी से देखेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल वो भी अब थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। और एक परंपरा के तहत जो रथ खींचने का जो परंपरा रही है, हर साल जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो यहाँ पर रथ खींचते हैं और
सुरक्षा को लेकर देखिए किस तरह से जो स्पेशल ब्रांच के सूरज, देखिए जो लोग हैं, परंपरा वो रही है, यहाँ पर जो मान्यता लेकिन है, उसकी कह सकते तस्वीर हैं भी हम हम अपने दर्शकों कि को जिस दिखा रहे हैं, और तरह ये आपके से माध्यम से देख भी पा रहे हैं कि कितनी तैयारी वहां पर की गई है। और यही वजह कि देखिए नेता भी यहां पर पहुंचते हैं, कितनी इसकी मान्यता है और कितना लोगों में विश्वास है, ये वहां पर पहुंच रहे लोगों को की भीड़ को देख करके भी साफ नजर भी आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।